अर्ली लॉकडाउन उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके उपरांत जब विश्व का प्रत्येक देश अपने आप को संभालने में जूझने लगा है, तो मैं देख सकता हूं कि भारत एक प्रथम श्रेणी का देश बनकर के उभरेगा एंड इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ द फ्रंट लाइन नेशन कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए हम किस प्रकार उस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार करें, मैं कह सकता हूं कि ये बजट उसका एक विजन डॉक्यूमेंट है, उसकी एक रूपरेखा है। और इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि नॉर्मली अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट द बजट 21-22 गोज बियॉन्ड द रियलिम्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इमर्जेस एज अ विजन डॉक्यूमेंट ऑफ पोस्ट कोविड इंडिया। क्योंकि एक और विश्व भी हमारी ओर देखने लगा है, दूसरी ओर जब अन्य रिसोर्सेज का अभाव होगा तो जो अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स हैं हिंदुस्तान में, वो किस प्रकार से उपयोग में ला सकें। और इसी समझ को लेकर के, इसी अध्ययन को लेकर के हमारे प्रायोरिटी एरियाज, हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसको कहा गया इन पॉपुलर फ्रेजियोलॉजी 6 पिलर्स ऑफ द 21-22 बजट। और पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% वृद्धि करके 2 लाख करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की गई। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत समय से चिकित्सा जगत के लोगों की ओर से भी ये मांग आ रही थी कि भारत में स्वास्थ्य के लिए बहुत कम प्रतिशत बजट निर्धारित किया जाता है। और उसके अनेकों कारण हैं, क्योंकि हमारे समाज में भी हेल्थ इज टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारी आर्थिक स्थिति भी इस प्रकार की नहीं रहती कि जहाँ आयुष्मान से पहले इंश्योरेंस का भी कोई प्रावधान नहीं था, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी की प्राथमिकता और चिंता रहती है और दवाई औषधि की तरफ उनकी प्राथमिकता नहीं जाती अपनी परिवार और संतान को पालने की चिंता में। ऐसे देश में एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने अपने आप को अगली भूमिका के लिए तैयार करना है, पहली बार एक डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस करके, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल, जिसमें हमारे रोड हाईवेज, हमारे रेलवेज, जैसे मैं अभी कह भी रहा था, अभी वार्ता संपन्न हुई कि हाईवेज पर बहुत बल दिया गया। पूर्वोत्तर में सबसे अधिक हमें यही दिक्कत रहती थी कि कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट का अभाव था। 2014 में जब ये सरकार आई तो 4-4 महीने बारिश के बाद सड़कों में पानी रहता। कम से कम 2-3 प्रदेश ऐसे थे जहाँ किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, हवाई अड्डे अभी बने नहीं थे। 5 साल के बाद आज नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। और प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि वही फोकस अब जम्मू कश्मीर पर भी दिया जाए, जिस पर आपका एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर बनने वाला है। जिस प्रकार बिकॉज अ कंट्री, जैसे जॉन कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इज ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ इज नोन नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज, बट इट इज ग्रेट बिकॉज ऑफ ग्रेट हाईवेज। तो हाईवेज का बनना, कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाता है, ईज ऑफ गवर्नेंस आ जाता है, उसके ऊपर बल दिया जाना, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का हमारा कटरा दिल्ली का एक्सप्रेस कॉरिडोर भी शामिल है। रेलवे के ऊपर 1-1.5 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें हमारे 40 करोड़ का बजट केवल कटरा से कश्मीर तक जो रेलगाड़ी अगले 2 साल में पहुंचेगी उसके लिए निर्धारित किया गया है। मेट्रो दोनों राजधानी क्षेत्रों में श्रीनगर और जम्मू में 2-3 वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा वर्ग नहीं है समाज का, क्योंकि अक्सर ये अटकलें लगाई जाती थी कि इस बार का बजट बड़ा कठिन होगा, बड़ा हार्श होगा, इसमें टैक्स बढ़ जाएंगे, इसमें कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत देखने को ये मिला कि कोई ऐसा वर्ग नहीं रहा समाज का जो किसी न किसी प्रकार से लाभार्थी ना रहा हो। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर विद्यार्थियों को नेशनल एजुकेशन काउंसिल देकर के नए सैनिक स्कूल घोषित करने का ऐलान हुआ है, उसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द पास, उसके ऊपर भी राशि निर्धारित की गई है। उसमें एग्जिट एंट्री की प्रावधान रहेगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई छोड़ देते हैं, वापस आके उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं तो आप जा सकें। जहाँ तक युवाओं का संबंध है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मोदी जी ने हमें एक योजना दी थी, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स हॉलीडे का अवधि काल था उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। जहाँ दूसरी तरफ आप देखें, इसी स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ जो एल्डर सिटीजन्स हैं, 75 वर्ष से आयु के ज़्यादा, उनके लिए पेंशन लेने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने
की दुविधा से मुक्ति प्राप्त कर